हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ और तुम थोड़ा धीरे बोल रहे हो ऐसा लगता है। हाँ आ रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा आवाज धीरे है, हम वो बोल रहे हैं। हमको वो वाला फाइल आया वाला बता दो ना। वो हम ट्राई किए, बन नहीं अच्छा रहा ठीक है, हमसे। ठीक है। तुम अपना ये स्पीकर का साउंड देखो ना, सब मेरे को तो लग रहा है कि तुम्हारा शायद आवाज कम होगा, देखो एक बार। नहीं, मेरा फुल है। फिर भी मेरा कम आ रहा है। हाँ, मे भी तुम्हारे माइक्रोफोन की वजह से। मेरा माइक तो यही वाला है जो इसको कहाँ से- एक मिनट। जनरली तेज रहता है तुम्हारा आवाज। अच्छा देख रहे हैं, सेटिंग माइक्रोफोन। हेलो, अब कैसा है हाँ, अब आवाज? ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मल लैपटॉप का सेलेक्ट कर दिया, जैसे माइक का था। और वो वाला ठीक है, माइक्रोफोन आवाज धीरे कर दे रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो फाइल वाला। हाँ, फाइल आया वाला जो तुम बनाए ना, बोले ना कि तुम बना लिए हो। हम ट्राई किए थे, हम्म, बट हमसे उतना, हमको मेन हेडर तो ले ले रहा है और उससे डिक्शनरी का की भी बन जाएगा, लेकिन वो कंटेंट कैसे लेके आए वो नहीं। दिख रहा है ना स्क्रीन? अ, हाँ, अब दिख रहा है। मैं फॉन्ट बड़ा कर दे रहा इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा? हूँ। अरे ये अलग अलग क्वेश्चन का है, यहाँ से स्टार्ट है इसका, यहाँ से यहाँ तक। नए फाइल में ले जा करके बता दो। हाँ, ये रहा, इस साइड लिख लो इसमें। ये क्या वो सारे कोड है जो स्ट्राइक किए हो, मतलब या वेब हम्म, स्क्रेपर है ये? नहीं, ये तो वो है जो आज ट्राई किया, आज बनाए थे वो साढ़े कुछ ना। ऑफिस में? ऑफिस में नहीं, सुबह सुबह 3 बजे। मतलब वो जो डिक्शनरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं पीपीए वाले वो? और नहीं, जो तुमको भेजे थे ना हम्म, स्टार्टिंग से, वो साढ़े, जैसे ये वाला फाइल वाला, उसके बाद मैट्रिक्स एडिशन प्राइम वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, हम्म, वो सारा। हाँ, तो देखो ये मेरे है पास भी कोड। कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मैं पीपीएस से बना रहा था, बट बन नहीं पाया मेरे से। सबसे हाँ, ज्यादा तो मेरा इसका लास्ट वीक का है। हम्म, देखो इसमें तो मेरे को, हाँ, आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिर्फ एक ही थे, बहुत वो वाला। कौन सा? फाइल हैंडलिंग का एक ही क्वेश्चन थे मेरे को। अच्छा, फाइल हैंडलिंग भी शायद अगर मेरा VS कोड नहीं होता ना, तो शायद नहीं बन पाता, क्योंकि मैं यहाँ पे हर बार प्रिंट करके चेक कर रहा था कि कैसा आउटपुट आ रहा है, तो वहाँ तो ऐसा पता नहीं चलेगा। तो वो डिबग कर सकते हो, तुम वहां पे भी डिबग कर सकते हो। वो मैं करता था जुगाड़ से, लेकिन अब फिर उस जुगाड़ खोजने में ना टाइम लग जाता है कि कहाँ पे कैसे रिटर्न करवाएं कि मेरे हिसाब से वैल्यू दे। मेरा फाइल हैंडलिंग में कुछ उतना देखो अच्छा नहीं है, मेरा डिक्शनरी और फाइल हैंडलिंग बड़ा खराब है। ये मेरा भी बहुत खराब था, मैंने तो 2 दिन में ही सीखा जो सीखा। रिकर्सन का तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा, बट मैंने कुछ रिकर्सन के क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ पूछने एक दो रखा है पूछने मैंने के लिए। एक भी नहीं बनाया है, आप देख आई रहा होप हूँ। आएगा नहीं, क्योंकि मैं आज भेजा था ना स्क्रीनशॉट। आएगा भी तो अब उसी समय देखेंगे हाँ, क्या वही करना है। तुमको जुगाड़ कर लेगा। हाँ, देखो ये है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो ये डेटा है। हम्म। ठीक है, ठीक है, ये भी शायद प्रैक्टिस करनी है, ये क्लास वाला प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो क्लासेस है, क्लासेस नहीं आने वाला। हाँ पता है, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। देखो ठीक है। ये डेटा है जो हम बनाए थे, हम्म। और इसी को हम लोग को उस फॉर्मेट में लिखना है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, मतलब
ऊपर वाले क्वेश्चन ओपीपी 1 के थे। हाँ वो देखा हो, इसलिए तो ऊपर वाले बना ही नहीं रहे, सीधा मैं यहाँ से, हाँ मैं यहाँ नीचे से। का बनाया, ये मैं बना लिया, हम्म। ये भी यही वाला यहाँ है तो ये। मैं इससे बना था, तो इसका ये कल ही बना लिया था, तो इसका कोड मैं लिखा था यहाँ पे, पेस्ट कर हम्म। दिया था। और यहाँ मैं पे फंक्शन के थ्रू हाँ बनाया वैसे। ये रहे ऐसे रहेगा, ऐसा हम्म। दिया रहेगा नाम, कंप्यूटर साइंस का मार्क्स, आर्किटेक्चर का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, और सबका नाम उसी में दिया रहेगा, और ऐसा रिजल्ट देना है, जैसे कि ये दे दिया, एक सीएसवी पकड़ा दिया, और सीएसवी से ऐसा रिजल्ट लाना है। अगर मैं मेरे को अलाउड परमिशन रहता कि पांडा यूज कर सकते, तो ये 2 मिनट का काम ये था, तो बहुत इजी हो जाता। लेकिन पांडा यूज नहीं करना, तो देखो क्या नहीं करा। यूज करना, यूज करना, प्लेन सबसे लॉजिक। पहले उसे खोल दिया उस फाइल को एज ए रीड मोड में। रीड मोड में इसलिए खोला ताकि उसकी डेटा मिस ना हो, मतलब कि अगर डब्लू खोलेगा तो रीड कर एकदम नया सके। फाइल ही बना देगा, हाँ रीड कर सके। मुझे बस उसके ये बाद जानना है कि रीड लाइन जो है, जो ये तुम्हारा रीड लाइंस है, ये एक हम्म, लिस्ट रिटर्न करेगा। पहले पहले ये बताओ कि रीड लाइन जो है वो एक लिस्ट रिटर्न करेगा या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न करेगा। एक लिस्ट रिटर्न करता है। मतलब देखो जैसे ही मैं रीड लाइन करूंगा तो वो तुरंत मुझे सारा का सारा लाइंस बता देगा या पहला लाइन का सारा कैरेक्टर। पहला लाइन, रीड लाइन का मतलब होता है पहला लाइन। तो तुम तो रीड लाइंस देखो लिखते हो दूसरे वाले में। कहाँ पे, वही। ये ना, हाँ। ये रीड लाइंस पूरा बताएगा, ये रीड लाइन है, ये पहला बताएगा। देखो मैंने 2 जगह यूज किया है, एक रीड लाइन भी यूज किया है। रीड लाइन मैंने यूज किया है उसके लिए, सॉरी, रीड लाइन तुमको एक स्ट्रिंग देगा, रीड लाइंस तुमको लिस्ट देगा, समझ रहे। हाँ। रीड लाइन तुमको ये देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला लाइन का, ये पूरा तुमको पकड़ा देगा, ठीक है। हम्म। एज अ स्ट्रिंग, मतलब इस पूरे को एज अ स्ट्रिंग तुम करेगा तो नहीं, ठीक है। ये इनपुट, ये हर बार इनपुट सेम रहेगा सीएसवी से। हाँ ये ऐसा देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दिया तो मैंने क्या किया, अगर वो दे दिया ना, उसके बाद मैंने उसे स्प्लिट किया है कॉमा से, और फिर ठीक है। लिस्ट बनाया। उस हाँ, और उसको फिर लिस्ट के अंदर डाल दिया। ये पहला लाइन के तो लिए है ना। ये पहला हाँ लाइन जो पहले हमारा पहले बेसिकली ये होगा, तुम्हारा क्या हम्म कहते हैं। हेडर्स, हाँ, हेडर जो होगा वो की होगा। हाँ। अरे। और यहाँ पे फिर बी को मैंने लिया है, बी में हम मैंने सारे के सारे उसके बाद के जितने भी लाइन थे सब डाल दिए, और रीड लाइंस, क्योंकि पहला लाइन इससे पढ़ लिया तो अब सेकंड लाइन से आउटपुट देगा, तो एफ डॉट रीड लाइंस, तो यहाँ से सारा का सारा लाइन बी में चला गया। मतलब और बी में डेटा नाम सारे के का, सारे डाटा है, मतलब बाकी जितने हाँ भी लाइन। कॉलम्स को छोड़ गया, हाँ कॉलम्स को छोड़ गया, ठीक है। और डेटा नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे बी में तो क्या आ गया, बी में सारे डेटा आ गए कॉमा सेपरेटेड। तो पता है बी में कैसे डेटा गए, जैसे ये डेटा है ना, तो बी में ये आया एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो देखो ये कैसे, पूरा। नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन के आया, हम्म। फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन के आया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन के आया, और ये बैकस्पेस कॉमा लिस्ट है। सेपरेट हुआ, हाँ, और ये कॉमा सेपरेटेड हुआ, और ये एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट आया, जिसको हम बी में स्टोर करे थे, ऐसे ओके। बी में स्टोर करे ना, तो जितना भी इसके नीचे का लाइन था सब ऐसे होगा, जैसे ये 3 ही है ना, वैसे ही ये पूजा ये मैं सब इसके समझा। बाद आया होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से डेट, यहाँ उसके बाद क्या किया, हाँ यहाँ तो वो ऐसे आ गया, तो अब उसको वो किया मैंने, आइट्रेट करा, ठीक है, फॉर एक्स इन बी, इसमें आइट्रेट करा। अरे यार विंडो कर लेना चाहिए, कंट्रोल आर, विंडो विंडो विंडो, कंट्रोल आर से खोलता ना, क्या ना, तो ये लिस्ट को आइट्रेट करा, तो यहाँ से यहाँ तक को एक्स आएगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट था उस लिस्ट का, हाँ। याद है ना। तो अब इसको आइट्रेट कर रहे हैं,
तो फॉर एक्स इन बी डेटा नाम का जो ये बनाया इसको अपेंड करूंगा आई फॉर आई इन एक्स स्प्लिट, इसके अंदर भी ये जो कॉमा से है ना उसको split यहाँ से करके स्प्लिट, सेपरेट कर देंगे, है ना? हाँ हाँ, और इसको सेपरेट लिस्ट में हम लोग कर देंगे तो ये लिस्ट बनेगा ऐसा। और अगर मैं लिस्ट ये यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन नहीं यूज करना चाहूँ तो फिर कोई और तरीका होगा ही बनाने का, पता नहीं। बोलने का मतलब उस लिस्ट लाइन के लिए मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं यूज करके सिंपल जैसे हम लोग लूप के थ्रू चेक करते हैं वो वाला करना चाहूँ तो, क्योंकि कभी कभी लिस्ट हाँ कर सकता कॉम्प्रिहेंशन है, भी हो जाता है मेरे लिए। हाँ तो तुम कर सकता है। ये देखो तो वो इस फॉर्म में रिटर्न करेगा, यहाँ से इसको भी स्प्लिट कर देगा और इसको हाँ। लिस्ट के अंदर डाल देगा। अब हम वो लोग बन नेम जाएगा को, हाँ अब हम लोग नेम करके आरती बना सकते हैं, फिर सारे वैल्यूज डाल कैसे डालेंगे? अब एक मैंने एम्प्टी लिस्ट लिए और एक एम्प्टी हाँ। डिक्शनरी ली, ठीक है। तो अब फॉर टी इन रेंज ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा, इसमें जितने कॉलम्स हैं मतलब इसके अंदर जितने लिस्ट हैं सबको आइटरेट ये करेगा, ठीक है। लेंथ उसको आइटरेट नहीं करेगा, उसके लेंथ को आइटरेट करेगा। जैसे अगर 5 है तो 5 बार ये फंक्शन चलेगा। और लिस्ट डॉट आइटरेट करेगा, राइट? उसके लेंथ हाँ, तक आइटरेट करेगा, लेंथ ऑफ डेटा। हाँ हाँ नहीं उसके लेंथ से एक कम आइटरेट करेगा। टी 0 से लेकर के लेंथ ऑफ डेटा तक आइटरेट करेगा, यही होगा? हाँ हाँ 0 से लेके लेंथ तक। तो लेंथ आता है क्या, अगर 5 एलिमेंट है तो 5 का लेंथ 5 आएगा, और 0 से इटरेट करेगा तो 5 यानी 6 बार इटरेट होगा ना, तो एक ज्यादा बार करेगा। तो इसके बाद लिस्ट डॉट अपेंड डीसीटी यानी ये डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी को इसके अंदर लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये डिक्शनरी क्यों डालेंगे? क्योंकि आउटपुट क्या पूछ रहा था भूल गया। देखो ये आउटपुट क्या, ये डिक्शनरी में ना, हाँ। लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे डिक्शनरी होंगे बहुत सारे। क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, ईच एलिमेंट इज ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ये देखो योर टास्क इज टू रीड द लाइन एंड स्टोर द डिटेल्स एज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ये देखो दिख रहा? ओके। और बड़ा करो, ये देखो यहाँ लिखा है हाँ। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो बस अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है तो मैंने सबसे पहले ब्लैंक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करा। उसके बाद 40 इन रेंज वहां से लेके लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी को अपेंड कर दिया। यहाँ ब्लैंक डिक्शनरी चला गया पहला बार में। फिर यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक डिक्शनरी आइटरेट करा बनाया। तो इसको इग्नोर करो, अभी क्यों बनाए हैं ये तुमको आगे पता चलेगा ये क्यों बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैं, तुम एक नया डिक्शनरी बनाया। हाँ मतलब अगर इसके अंदर मैं 5 6 आ जाएगा ना, 6 इज इक्वल टू 45, 6 नहीं df इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे जाके फिर वो उसको एम्प्टी बना देगा इस डिक्शनरी को, समझ रहे हैं? वो क्यों एम्प्टी बनाएगा वो तुमको आगे पता चलेगा। फॉर यू इन रेंज, हाँ फॉर यू इन रेंज लेंथ ऑफ कॉलम, ये कॉल नाम का एक ये था। देखो कॉल नाम का क्या था, फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट लाइन यानी कि ये कॉलम नेम, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी उसका कॉलम था। तो उसका लेंथ लिया। तो अब यहाँ से इसलिए किया क्योंकि पता चले कि हर एक डिक्शनरी में कितने एलिमेंट डालने हैं, तो इतने ही एलिमेंट डालने होंगे ना, इतना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इसे पहली बार में ये, दूसरी बार में, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, DICT ये डिक्शनरी लिया, इसके अंदर कॉल ऑफ यू, ठीक है। यू क्या है, पहला बार में 0 है, है ना। तो यहाँ पे कॉल का पहला क्या होगा, नेम होगा। कॉल अगर तुम ऐसे लिखे, हाँ कॉल 0 ऐसे लिखो तो नेम आएगा ना। हाँ तो वहां पे वो लिया कॉल एक लिस्ट है ना, कॉल एक लिस्ट है। हाँ उसके फर्स्ट एलिमेंट को लिया, पहली बार इटरेशन हुआ था। और उसमें क्या इंसर्ट जो लिखे कॉल u इज इक्वल टू डेटा t, इसका मतलब है कि तुम टिक के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हो, पहला वैल्यू जो कि नेम है और उसका डेटा का t, ये t कहाँ से लाना चाहिए, t इनिशियल से है। देखो ये t यहाँ था तो ये पहला बार आइटरेट हो रहा, तो ये 1 ही है ना। देखो आइटरेशन हो रहा, इसके अंदर आइटरेशन हो रहा, डेटा ऑफ एलिमेंट। हाँ तो यहाँ पे ये कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ आइटरेट करेगा।
और ये हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है? ये हमेशा 1 रहेगा, तो डेटा ऑफ टी, डेटा कहाँ है? डेटा ब्लैंक है, इसके अंदर हम लोगों ने स्प्लिट किया वो था। डाला था। हाँ, हम लोग लिस्ट डाले थे जिसके अंदर सारे वैल्यूज थे, तो हम लोगों ने इस कॉलम को ऐसे डाल दिया, ठीक है? इस कॉलम के आइटम को। तो अब वापस से यहाँ से यहाँ तक करेगा ना, तो एक लूप होल था, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ लूप होल क्या था। ये माइनस क्यों किया यहाँ पे, -1? हाँ, वो तो बोल रहा था, उनमें एक यहाँ से यहाँ तक बनाया ना, तो सही आंसर नहीं आ रहा था, एक गलती आ रहा था। बताना क्या गलती आ रहा है। देखो, ये है और डेटा ये है, बताओ क्या गलती है? अनऑर्डर्ड है पूरा। है ना? ये जो खोज रहे थे वो नहीं आया। तो अब हम मेरा सॉल्यूशन कहाँ गया? अब सही आ रहा है आई गेस। नहीं, ये सही नहीं है। वो कहाँ बनाया मैंने? तुम ये लाइन क्यों लिखे हो, मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, लास्ट कहाँ वाले पे? लाइन में? कहाँ पे लिखा है? जब नीचे में लिखते हो, हाँ यहाँ पे, प्रिंट अरे मैट्रिसेस। अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा, एक का कॉलम और एक का रो अगर सेम नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो लिखना नहीं था क्वेश्चन में। पता है, वो लिखना नहीं था, मैं तो अपने लिए लिखा, अपने रेफरेंस के लिए। ओ, मैंने तो ये फंक्शन भी नहीं बनाया, मैं तो नॉर्मली सा कोड लिखा। वहाँ पे फंक्शन बनाने बोला था, मेरे को तो बस लॉजिक समझना था, हाँ कैसे मल्टीप्लाई मेरा भी होगा। वही है, मेरे को बस वो समझना है कि जो तुम ए को कांस्टेंट करते हो, तो तुम ए को भी ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो क्या? एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग देखो है, ना, कुछ लाइन ऑफ कोड मिसिंग है कुछ। सुबह में तो आंसर आ रहा था, एक मिनट, इसका मैंने आंसर पेस्ट करा था क्या इसमें? तो इसको चेक कैसे किया, आउटपुट चेक करके? ये है ना? यही तो है। शायद ये, लेकिन ये मेरे में क्यों विजिबल नहीं है ये कोड? क्योंकि ये तुमको भेजने के बाद बनाया था सुबह में। तो फैक्टोरियल है, मैं फैक्टोरियल को रिकर्सिवली बनाता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ता है। हाँ देखो, ये सही है ना? इसमें नेम में आरती, मैथ्स में मार्क्स। वही सोचा, उसमें कुछ लाइंस मिसिंग थे, कुछ तो दिक्कत था उसमें। चलो, यहाँ तक समझ अच्छा गया, तो जो डिक्शनरी भी। अपेंड करें। हम्म। यहाँ तक बता दिए थे, हम्म। यहाँ तक हो गया ना? उसके बाद ये समझा ये क्यों ब्लैंक हो रहा बार बार, क्योंकि यहाँ ये डिक्शनरी में हमेशा कुछ ना कुछ बार बार भर जा रहा है, ठीक है? डिक्शनरी में कुछ भर रहा है, फिर वापस से उसको हम लोग को लिस्ट में डालना है। तो लिस्ट में तो हमको अलग अलग डिक्शनरी डालना है ना, कि हाँ। पहले बार में आरती का आए, दूसरे बार में अतुल का है, तीसरे बार में सैम का है, सब अलग अलग चाहिए। अगर ऐसे करते चले गए तो फिर वो उसमें सिर्फ लास्ट वाले का बचेगा, वो अपेंड करता चला जाएगा। सही बोले। तो इसीलिए, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको एम्प्टी कर दे रहे थे हर बार। जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, देखो अपेंड के बाद एम्प्टी करे थे। हाँ देखो, जैसे ही यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, वैसे ही उसकी तुरंत बाद लिस्ट को, डिक्शनरी को वापस से एम्प्टी कर रहे हैं। तो तुम पूछेगा कि यहाँ पे क्यों इनिशिएट किए? यहाँ पे इसलिए इनिशिएट किए डिक्शनरी को, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड डॉट डिक्शनरी इसके पहले था। हाँ। तो इसके पहले ये है तो ये कर नहीं सकता, तो भले ही पहली बार में एम्प्टी चला जाए डिक्शनरी, तो उसे मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? तो उसे मैंने यहाँ पे वैसे ही हैंडल किया। तुम पूछ रहा था ना -1 क्या है, तो पहला पहला तो है जो वो है ना डिक्शनरी, पहला तो एम्प्टी डिक्शनरी है। तो उस एम्प्टी डिक्शनरी को हटाने के लिए यहाँ पे -1 से उसको इंडेक्सिंग करा गया। समझ तो गया। डिक्शनरी, हाँ, तो ये वही है। और देखो, यहाँ तक एक लूप होल है, एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो,
हाँ देखो ये पहला डिक्शनरी एम्प्टी आया, क्योंकि ये जानबूझ के मैं भेजना पड़ा था मेरे को कोड में। दूसरा सही आया यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा सही आया। लेकिन इसमें तुम एक चीज़ नोटिस करो, तो यहाँ पे श्याम पे खत्म है, ठीक है, लेकिन लास्ट पे डॉली है, श्याम उसके तो पहले है। ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं, वही तो मैं नहीं ये ऑर्डर्ड है। देखो पहला आरती है तो यहाँ भी आरती है, दूसरा अतुल है तो यहाँ भी अतुल है, तीसरा ये है, तो लेकिन ये खत्म यहाँ पे हो जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आइट्रेशन कितनी बार करा था, ये देखो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कितनी बार आइट्रेशन किया, डेटा के लेंथ के बराबर। डेटा का लेंथ क्या था, नंबर ऑफ वो डेटा और हाँ, ये जितनी बार है उतनी बार करा था उसके, क्योंकि पहली आइट्रेशन में एम्प्टी डिक्शनरी भेज दिया था, याद है? तो इसलिए पहला आइट्रेशन तो वेस्ट हो गया, तो उसके बाद इसलिए मैंने ये कर दिया। उसके ये लास्ट लाइन जो है तुम्हारा कॉल यू इज इक्वल टू, उसके बाद देखो तो मतलब -1 ऑफ x क्यों? हाँ -1 ऑफ x है ये हाँ, मैं वही अभी सब बता रहा था क्यों किया, ठीक है। यहाँ पे तो बस यहाँ तक आउटपुट दे रहा था, श्याम तक ही दे रहा था। हाँ। तो इसलिए डॉली को भी देने के लिए एज आउटपुट मैंने वापस से एक आइट्रेशन लगाया, डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी मैंने वो की वापस से इसे, और इस डिक्शनरी के को मैंने आइट्रेट करा कॉलम के रिंग से। कॉलम क्या था? कॉलम था नंबर ऑफ वो कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं इस डिक्शनरी, ठीक है। हाँ, तो वहां पे उससे आइट्रेट करा, तो कॉलम ऑफ x इज इक्वल टू डेटा -1 x। -1 इसलिए क्योंकि ये -1 एलिमेंट है ना उस लिस्ट का, और मुझे सिर्फ डॉली को ही आइट्रेट करना है, तो -1 को लिया, और x इसलिए लिया क्योंकि इसको आइट्रेट करे, ये पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में, समझा? एक चीज इसको आइट्रेट करेगा। एक चीज बताओ, ठीक है, ये हम समझे। एक चीज बताओ, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ डेटा +1 क्यों नहीं की? पता नहीं क्यों नहीं किया, मेरे को उस समय दिमाग नहीं काम किया होगा, या फिर अभी मैं भी वही सोच रहा हूँ। लेंथ ऑफ डेटा +1 एंड लेंथ ऑफ कॉलम मैं कर रहा था तो शायद नहीं कर रहा था, इसलिए हम ऐसे किया, क्योंकि मेरे को याद अभी नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखो हाँ, यही एरर थ्रो कर रहा था उस समय भी, वो रेंज के बाहर चला जा रहा था, इसीलिए। कभी-कभी लेकिन ये काम करता है, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं जब नहीं, कभी-कभी नहीं, यहाँ पे वो आइट्रेशन खत्म हो जा रहा है ना, उसके बाद कुछ उसको इंसर्ट करने को बचा नहीं, वो चला जा रहा है वहां तक। एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग वो इंसर्ट कर दिए थे, इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा डिक्शनरी बनाया और उसके आइट्रेशन किया और उसके बाद ये किया, राइट? हाँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है रखा हुआ जो हम पूछने के लिए रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना था सारे के सारे आउटपुट को। तो पहला तो हम लोग का था एम्प्टी डिक्शनरी, तो यहाँ पे लिस्ट को 1 से लेकर के जितना है एंड तक ये किया, राइट? हाँ, तो ये देखो, तो ये कर दिया, लेकिन और ये यहाँ पे मुझे दिखा एज ए फॉर्म कि सिर्फ डिक्शनरी प्रिंट हो रहा, तो यहाँ पे डिक्शनरी के बाद कॉमा भी है, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे आइट्रेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया था। और यहाँ पे मैंने इसको z इज इक्वल टू ये कर दिया, उसके बाद और x इन z यहाँ पे प्रिंट x, तो ये हो गया। तो अब हाँ, अब देखो, अब ये सही तरीके से प्रिंट कर दिया, जैसा ये चाह रहे थे क्वेश्चन में। इसमें कहीं लिखा है कि ऐसा हम लोग को करना है ऊपर? नहीं, लिखा तो नहीं है, लेकिन तुम टेस्ट केस देख के समझ रहे हो ना कि यहाँ पे दो डिक्शनरी के बीच में कॉमा नहीं है। कॉमा नहीं है किस केस में होता है? जब तुम आइट्रेशन करो। लेकिन अगर तुम ऐसे लिस्ट प्रिंट करोगे, हाँ, अगर तुम लिस्ट प्रिंट करोगे तो बीच में कॉमा आएगा ही। हाँ, आएगा। तो तुम इसीलिए उसके सारे एलिमेंट के अंदर
आइटरेट किए और जस्ट उसको प्रिंट कर दिए, हाँ, वो राइट? लिस्ट को आइटरेट करके उस लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिए। जरा सा कोड दिखाना उसका। वही होगा, प्रिंट इसका फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, हाँ, फॉर एक्स इन जेड प्रिंट एक्स। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। पता नहीं इसको मैं बना कितना पाऊंगा, क्योंकि फाइल आयो का जितना भी क्वेश्चन सर लोग बताए थे, ठीक है, वो सारा बहुत छोटा छोटा इजी इजी कोड था, उतना हेवी कोड था नहीं, तो बहुत हेवी कोड होता है। हमारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है क्या? हाँ मैं अब आ पानी रही है। भरने गया था। मेरे पास कुछ हाँ, क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को बनाने में एक अप्रॉक्स 45 मिनट लग गया था, कम से कम शायद, ज़्यादा से हम लोग ज़्यादा। के पास 1 आवर, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स रहने वाला है, तो आई होप उसको हम कर ही पाए। पता है हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन को बनाने में 2 घंटा लगा था। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन को बनाने में तो मेरे को 5 मिनट लगा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बनाने में 1 घंटा लगा था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बस ये समझा दो कि जो हम लोग ये लेते हैं ना, जैसे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, जो भी तुम्हारा है क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ए, एंड फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक जीरो, जो कि कॉलम होता है, और एक होता है फॉर आई इन रेंज ऑफ, तीन हम लोग लेते हैं ना, एक को कांस्टेंट रखने के लिए, फॉर के इन रेंज करके। बोलो कोड। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया? अच्छा, तुम कोड ऑप्टिमाइज भी कर दिए? कहाँ करे कोड अपना? मैं अपना कोड दिखाता हूँ, मुझे उसमें थोड़ा सा समझा दो। अच्छा, ये देखो, ये है शायद, ये देखो, ये हम खुद से ये वाला खुद से बनाए, ठीक है, खुद से पूरा हम क्वेश्चन बना लिए, हम नहीं चाहते कि हम पहले कहीं देखें, तो उसके क्या बाद बोले? हम इस कोड को डाल, पूरा क्वेश्चन खुद से बनाए, तो नहीं चाहते थे कि देखे कहीं पे ऑनलाइन, ठीक है। हम भी वही किए, हम उस भी कहीं नहीं देखे। उसके बाद ये बनाने के बाद फिर चैट जीपीटी में डाले, पूछे कि इस कोड का और ऑप्टिमाइज वर्जन है क्या, तो देखो उसने ये बताया, ये तरीका बेटर वे। यहाँ पे पहले हम एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे, एम्प्टी मैट्रिक्स बना रहे, फिर सब में जीरो आइटरेट कर रहे, वो बनाने के साथ ही जीरो आइटरेट कर देता हूँ, उसका ये मेरा तरीका। अप्रोच ये था, अगर तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? नहीं, नहीं दिख रहा, तुम्हारा शेयर ही नहीं है। तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अब दिख रहा है? हाँ, मेरे को बस ये बताओ, तो जनरल सम था ना, मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ रहा था, ये सम का है, तो मेरा ये लॉजिक है, मैं मैट्रिक्स को ऐसे सम कर रहा हूँ। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम के हिसाब से n क्रॉस n का 0,0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रो क्या के, वो क्या है, क्या आरडीएस क्या बनाया था? ये ये बेसिकली ये ये लिस्ट, उसके ऊपर वाला लाइन पता ना, ये डेफ के वाला नीचे वाला ये। हाँ, वो क्या किया? मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अच्छा। ये पढ़े हो क्या कहते हैं, अरे, लिस्ट इंडेक्सिंग, सॉरी लिस्ट इंडेक्सिंग, हाँ, इसको एक टर्म बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। ये बस वन लाइनर है, लिस्ट के लिए वन लाइनर। ये अच्छा, बेसिकली जीरो फॉर कॉल्स, कॉल्स एक आइटरेटर है, इन रेंज लेंथ ऑफ ए जीरो, मतलब ए जीरो क्या है तुम्हारा, ए जीरो बेसिकली यहाँ पे ये सारे कॉलम्स है, ठीक है। तो हर एक कॉलम, ये जो यहाँ एक कॉलम है ना, ये उस कॉलम के लिए यहाँ पे एक जीरो ऐड करेगा, फिर दूसरा जीरो ऐड करेगा, फिर उससे निकल जाएगा फॉर रो एंड रेंज लेंथ अच्छा। ऑफ ए। तो अभी उसके उसके हिसाब से फिर ये चेंज करेगा, और फिर तुम्हारा ये स्लॉट कितने बजे का है? सवेरे का सबसे पहला, 7:30 वाला। तो मैं तो मस्त सोऊंगा 9 क्या? बजे। मैं तो मस्त सोऊंगा 9 बजे तक। मेरा मेरा जीना आराम हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो वही है,
ये रिजल्ट लिस्ट बनाया, ठीक है, ये रिजल्ट लिस्ट बनाया, ये बहुत दिमाग लगाने पे पाने के बाद मेरे को ये मतलब पहले मैं नॉर्मल लिखा था, स्टेप्स को कस्टमाइज किया। फिर रो के अंदर आइटरेट करेंगे लेंथ ऑफ ए तक, फिर कॉलम के अंदर आइटरेट करेंगे लेंथ ऑफ A0 तक। यहाँ पे A0 +1 करने का जरूरत नहीं है, वही चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, बट मैं किया ना तो +1 करूंगा तो देखो क्या नहीं +1 क्यों करेगा, ये तो हो गया, सही तो है। +1 करना ही क्या, सही तो है, सही है ना। तुम लेंथ कर रहे हो ना, तो लेंथ तो वो स्टार्ट कर देगा आइटरेशन 0 से, तो तुमको +1 करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से करता तो तुमको +1 करना था। वही है। और कॉलम और उसके बाद ये वाले में अपेंड कर दिया। ये सिंपल सर के बताए थे ये तरीका जिससे हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट रिजल्ट लिस्ट एम्प्टी होना चाहिए। अब मैं हर एक के लिए हर एक का डायमेंशन अलग होता है ना, तो हर एक का डायमेंशन के लिए मैं लिस्ट तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं अभी के लिए सिर्फ इसको याद करके रख लिया हूँ कि हाँ ये वाला तरीका है, इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से। फिर ये जो तुम किए थे भाई, डायमेंशन के पीछे क्यों पड़े मेरे को नहीं समझ आ रहा। क्या बोले? तो डायमेंशन के पीछे क्यों पड़े मेरे को नहीं समझ आ रहा। क्योंकि डायमेंशन जाए, देखो सिंपल सा एक लॉजिक होता है, और सिंपल सा लॉजिक होता है, तुमको डायमेंशन से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा कोड डायनेमिक बनाओ कि भले ही वो कोई भी डायमेंशन दे, तुम्हारा कोड उसके हिसाब से आ जाए। तो देखो तुम इसका देखो डायमेंशन, हाँ तो ये तो तुम रट लिया ना, तुम लॉजिक कहाँ समझो। लॉजिक समझो ऐसे कि तुम उसका देखो सिंपल तरीका है, अगर तुमको डायमेंशन निकालना है मैट्रिक्स का, बताओ मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे निकालो, तरीका बताओ तुम मैथमेटिकल टर्म में। रो और कॉलम के बेसिस पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, तो देखो हम तो सिंपल सा तरीका वाला हम क्या यूज कर रहे थे। देखो ये रो है कॉलम, ये हम लोग नहीं दिख रहा है। हाँ तो ये देखो ये दिख रहा। हाँ ये हम एक मैट्रिक्स हार्ड कोड किए थे, ठीक है, ए और बी। मेरे को सामने दिख रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी देखो हम कहीं 3 नहीं यूज किए। क्यों? क्योंकि अगर अब इस मैट्रिक्स को तुम 3x3 से 4x4 करो या 2x2 करो तब भी ये कोड काम करेगा, क्योंकि नहीं होगा ब्रेक। देखो क्यों नहीं होगा, नहीं क्योंकि अगर तुम हार्ड कोडेड करोगे जैसा तुम हाँ, बोल रहे हो, हाँ, हार्ड कोड कर रहे हो तो ब्रेक हो जाएगा। हाँ तो देखो यहाँ क्या किया, सी को एक एम्प्टी लिस्ट मान लो, ठीक है, उसके बाद इसको आइटरेट करो रे, इसका लेंथ ए का मान लो 2 मैट्रिक्स देंगे ना तुमको मल्टीप्लाई या ऐड करने, तो तुम किसी एक मैट्रिक्स का लेंथ निकाल लो, तो इसका लेंथ क्या आएगा 3 आएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ये है, ठीक है, तो उसका 3 एलिमेंट है। तो देखो मैंने कैसे बनाया है इसके अंदर डिक्शनरी, तो अगर 3 एलिमेंट है तो 3 बार आइटरेट करेगा, इसका मतलब ये 3 बार मैंने क्या अपेंड करवाया इससे, ब्लैंक एम्प्टी डिक्शनरी, 3 बार एम्प्टी डिक्शनरी अपेंड करवाया। हाँ ये कॉमा ये करवा दिया इससे। इसके बाद मैं यहाँ क्या किया, फॉर एक्स इन सी क्या है, ये डिक्शनरी है, पहले बार में इसमें जाएगा, तो x क्या हो गया, x यहाँ इसका वाला ये वाला x हो गया, ये चीज हुआ ना पहले आइटरेशन में, समझा। हाँ तो ये x, ये c, ये वाला ये एक लिस्ट है, तो फॉर x इन c इसका ये पहला हो गया, और यहाँ फॉर y इन रेंज a ऑफ 0, तो अब a ऑफ 0 क्या है, मैं बस इसका पहला देख लिया, पहला ये जो रो है उसमें कितने कॉलम्स हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए, ये 3 है तो इसका कॉलम्स भी 3 है क्या, तो यहाँ से मुझे उसका लेंथ मिल गया, तो मैंने क्या करवाया, मैंने 0 अपेंड करवा दिया, तो ये इसका 3 है लेंथ, तो क्या 3 बार कर देगा ना 0 अपेंड करेगा। हाँ तो यहाँ पे देखो, तो 3 बार करेगा, तो पहले आइटरेशन में 0, 0, 0 3 बार 0 कर दिया, तो ये x हो गया, पहला एलिमेंट को कर दिया, अब ये दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार करेगा, तो ये पूरा हो गया, फिर अब तीसरे एलिमेंट के पास जाएगा। देखो तो ये यहाँ पे ये बना के तैयार कर दिया, और वही चीज को ये मैं वहां पे करा था, तो ये सारे को ये बस इतने छोटे से मैं वो कर दिया था, छोटे से ये भी वही काम करता है।
हाँ, ये वो वैसे ही काम करते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे ये इसका अगर डायमेंशन चेंज भी करते हैं तो भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल तरीका है कि तुम यहाँ से 100 × 100 है ना, तो तुम उसका भी कर सकते हो। बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जितना भी मतलब तुम्हारा डायमेंशन है उतना एम्प्टी लिस्ट लो और फिर लिस्ट के अंदर आइटरेट करके उसका जो एक पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ लेकर के उसमें जीरोस ऐड हाँ करते जाओ। हाँ हाँ, लेकिन देखो एक केस ये भी हो सकता था कि इसमें 2 एलिमेंट हो सकते थे, ठीक है, और बाकी में 3 थी, तो अभी तो 3 डायमेंशन मानते ना, और शायद हम लोग इसको करके 0 एज्यूम कर लेते, लेकिन उसका कोई केस नहीं दिया था, इसीलिए हम कुछ तक करने नहीं गए, उन सबको ओके, हैंडल नहीं करने गए। समझ में अब आया। यहाँ पे ठीक है, बस। और कौन सा तुम फाइल हैंडलिंग का सारा क्वेश्चन बनाए क्या? नहीं, एक ही क्वेश्चन बना है जो वहाँ था, ओपीपी में आया था, और उसमें हम टेस्ट करने गए। क्या बोले? हम तो फाइल हैंडलिंग नहीं, फाइल हैंडलिंग बस जो ओपीपी में आया है था ना पिछली बार, बस वही बना है, कुछ नहीं टच करने गए। फाइल हैंडलिंग तो हम यही सर के लेक्चर से ही सीखे, उसके पहले हमको आता भी नहीं था। वो तुम जानते नहीं थे? नहीं, मतलब किया था फाइल हैंडलिंग का यूज, तो जैसे कि स्क्रैपिंग में यूज करा था, लेकिन इंटरनेट से कॉपी कोड कॉपी पेस्ट करा था तुम भाई सारा मैक्सिमम फाइल डेवलपर हैंडलिंग। भाई। हाँ, तो अब यहाँ समझ में आया, तो अब है जो मैं खुद से यूज कर सकता, जैसे कि यहाँ में जिसको समझ में आया ना, तो हाँ फिर क्या तो बनाना था कुछ, हाँ ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट था, आउटलायर्स डिटेक्ट करना था, तो हाँ। मैंने इसी फाइल हैंडलिंग का यूज करके उसमें अपेंड करके दिया। ओके, मतलब वो फाइल में आउटलायर्स डाला था। हाँ, पूरे पूरे आउटलायर्स। एक्चुअली मैं पूरा वीक 9 अभी तक पढ़ा तक नहीं। लिखना ही क्या? वीक 9 में अभी तक नहीं पाइथन? पढ़ा। हाँ, पाइथन का। पाइथन? मैं एक्चुअली मैथ कर रहा था, मैथ में पूरा फोकस। अच्छा। मेरा वीक में मैथ का मैं पाइथन। फोकस पूरा किया था। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, बता दोगे? ठीक है। वीक 9 में क्या क्या है? फाइल हैंडलिंग है मेरे क्या? वीक 6 फाइल हैंडलिंग तो पढ़ रखा हूँ। वीक 10 क्या है? जीआरपीए 2, वीक 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 7 10 में मैंने आधा कर रखा है। क्या कर ली? वीक 7 क्यों पढ़? क्या जीए था ना, 7 तो का जी क्या जीआरपीए में मार्क्स होता है ना, इसलिए। अरे तुमने वो करा क्या, इसका वो डेट कब है? क्या ग्रेडेड असाइनमेंट का 19? मैं हाँ। दौड़े भागे अच्छा, किया, लेकिन पता चला ये कि पता है 19 पढ़ा था। 11 को, वो मेरा भी ये चला इसका गया। डेट चला गया, पता भी नहीं चला, मतलब मेरे को मुझे भी पता नहीं था पता कि चला। डेट है। नहीं, मेरे को पता था डेट है, सुबह तक मेरे को पता था, एक दिन पहले तक, फिर मैं भूल गया और दिमाग से निकल गया। इसमें मेरे को कौन सा नहीं क्वेश्चन? पता था। मेरे को लगा 2-3 दिन और चलेगा, क्योंकि उसी दिन वीक 11 का लेक्चर शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें कौन सा क्वेश्चन? सेकंड नंबर क्वेश्चन। जीआरपीए 2? हम्म। ये बेसिकली मुझे ये समझना है बस, इसमें जरा सा जूम करो, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। नीचे करना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब प्रायोरिटी फर्स्ट है तो की हमारा D1 का होना चाहिए, तो D2 से आइटरेट क्यों कर रहा है? ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को क्वेश्चन पर पता देखो, नहीं है। Its key value pair can be present in either or. मुझे लगता है ना इसमें से कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस हैं, क्योंकि सर बोले थे कि वीक 7 को मतलब ये है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस ही है, तो हम लोग मतलब उनको वीक 7 नहीं पढ़ना है, वो यही बोले थे। देखते हैं। अरे तो वीक 7 में कंटेंट ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या? इसलिए मैं ये क्वेश्चंस देख लिया, एक बार एक दो बना भी लिया। D1 is also in key of D, like its key in D2 is also in key of D.
तो प्रायोरिटी वाला पार्ट बस मेरे को समझना है। चैट जीपीटी जिंदाबाद। एक्सप्लेन चैट जीपीटी 4 कैसे यूज कर सकते हैं? वो 4 के लिए है ना एक वेबसाइट, ये वो आज तो मैंने करा था यूज, पता नहीं कुछ तो वेबसाइट है, मेरे को याद नहीं आता। अरे तुम्हें सीक्वल आता है ना? सीक्वल में बहुत ज्यादा नहीं जानता, हल्का फुल्का जानता हूँ। देखो एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, तो इस वेबसाइट में बग गया जो बोलो। इसमें एक डिलीट का था, हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा था आज ही इसका, ये क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में ये एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है इसमें, इस क्वेश्चन में ये बोला डिलीट ऑल रोज एक्सेप्ट टेबल, तो ये डिलीट भी करता है लेकिन ट्रंकेट भी करता है, लेकिन मैं जैसे ही ट्रंकेट कर रहा हूँ ना तो ये गलत बता रहा है, तो इसको डिलीट फ्रॉम ये सही बता रहा है। पता है ये क्या है इसका मतलब? ये जो क्वेश्चन देता है ना ये W3 स्कूल वाले, ये हम लोग जो आंसर कुछ भी दें तो ये उसको वेरीफाई नहीं करता है, ना ही उस कोड को रन करके देखता है। इसका मतलब इसके दिमाग में पहले आंसर पे क्लिक करो, जो आंसर दिखा रहा है अगर वही आंसर मैच करेगा तो सही है। हाँ हाँ वही बोल रहा कि इसके पास प्री फील्ड है कि हाँ अगर कोई ये आंसर दे ना तो ही इसको सही बताना, ये तो नॉर्मल पाइथन कोड के जैसा है। इफ इनपुट इज इक्वल टू ये देन गिव ट्रू एल्स फॉल्स, मतलब ये कोड को रन करके भी नहीं देख रहा। मेरे को लगता था ना कि ऑब्वियसली, अरे नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से, यहाँ पे अगर तुम जाएगा ना इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तुम करेगा ना तो इसमें कोड रन हो रहा है, ये देखो ये कोड रन हो रहा है, इसमें तुम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, सेलेक्ट इसके जगह पे ये कर रहा है सिटी, स्टार मतलब ऑल होता है, हाँ सिटी फ्रॉम कस्टमर लिया जाएगा, हाँ हाँ, और यहाँ पे वो कर दे रहा है वेयर सिटी कैपिटल होगा, सी कैपिटल इज इक्वल टू, देखो अभी ये गलती से दब गया ना, उस दिन भी ये गलती से दब गया था एग्जाम देते समय, और इसे मैं बंद किया ना तो जो मेरा एक वो हो गया था, वो तो अवे फ्रॉम टैब। मेरा कितना चला जाता है, मेरा तो अब पता है कोई बंदा है, मेरे को नाम भी नहीं याद है, IITM का ही है, इंदौर का या पता नहीं कहाँ का है, तो वो मेरे को एकदम उसके बीच में ही फोन कर दिया, तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आ गया, मैं उसका बस कॉल काटा ना तो उसकी वजह से भी एक अवे चला गया। हाँ वही होता है। अरे तुम सच बताए तो तुम माना भी चैट जीपीटी खोल करके दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, कोई कुछ नहीं, मतलब तुम कॉपी पेस्ट कैसे करोगे बस वो हमको नहीं पता है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सामने मेरे को दिख गया तो वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे, उसमें क्या है। अरे मैं कर सकता चीटिंग, लेकिन क्या ही करूं, ऐसे तो मैं पास ही हो रखा उसमें। क्या बोले? मैं कर, देखो यहाँ पे मैं सिटी किया जहाँ पे लंदन है, और उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट भी कर दूं ना तो सिर्फ वही आएगा जिसमें लंदन है प्रेजेंट। यहाँ मैंने कंडीशन लगा, देखो इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेरी रन कर रहा है, लेकिन जहाँ पे वो एग्जाम ले रहा है ना उसमें क्वेरी रन नहीं कर रहा है। अरे ये प्रीफिल्ड वैल्यू होता है ये तो, हम तो इसका सारा पाइथन का इस तरह मतलब बना है वो है ना, हम भी वही किए थे तुम्हारी तरह। A function named merge accept two dictionary D1 and D2 and a string variable named priority. It merges two dictionaries such that the resulting dictionary D contains all key value pair of D1 and D2. If a key is common in both elements, the value corresponding to key is D. The value corresponding to key is D is determined by priority given to, okay, priority value. If the first is given as priority, then the value of D1 is retained. If second is given as priority, then okay, समझ गया। मुझे बस ये समझना है कि वहाँ I in D2 से क्यों नहीं किया गया और D1 से? कहाँ पे? देखो यहाँ पे दो प्रायोरिटी दिया है, फर्स्ट अगर फर्स्ट दिया है तो D1 का की रिटेन होगा और D2 का की अपेंड होगा, राइट? ठीक है, मुझे ये लाइन से समझ नहीं आ रहा।
ये प्रायोरिटी इज इक्वल टू फर्स्ट है ना, उसके बाद से फॉर आई इन D2, वाई D2, वाई नॉट D1? प्रायोरिटी तो D1 को देना है। इफ आई नॉट इन D1, DI इज इक्वल टू D2I। अगर प्रायोरिटी फर्स्ट को देना है, इफ आई इन D2, इफ आई नॉट इन D1। अरे तो सिंपल तो है ये, इसमें क्या है? देखो, इसमें बोल रहा है प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को देना है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये D2 में प्रेजेंट है? हाँ, D2 में क्यों? प्रायोरिटी तो D1 को देना है ना। हाँ वही ना, अगर D2 में प्रेजेंट नहीं है, इफ आई इन D2, इफ नॉट इन, देखो ये कॉमन, बहुत कॉमन चीज है, D1 को प्रायोरिटी देना है मान लिया, ठीक है? हाँ। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी तो एलिमेंट है जो कि प्रायोरिटी भले ही D1 को देना है लेकिन वो D2 में है लेकिन D1 में नहीं है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो उस एलिमेंट को भी तो हम लोग को इंसर्ट करना है। तो अगर हम लोग सारा प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं, D1 को दे रहे हैं, तो पहले हम लोग ये भी चेक करेंगे ना क्या वो D2 का जो एलिमेंट हम लोग को इंसर्ट करना है क्या वो उस लिस्ट में है भी कि नहीं D1 में। अगर नहीं है तो उसको इंसर्ट करना है ना। जैसे रुक जाओ, ये तुमको ऐसे समझ आएगा। मान लो ये A है, इसके अंदर 1, ये एज ए लिस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है? ये डिक्शनरी अभी भूल जाओ, ठीक है? 3 ये है, ये B है, ये 2 4 6 है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, प्रायोरिटी तुम बोलो किसको देना है? P को देते हैं। चलो इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो अब ऐसा एलिमेंट इसमें है ना जो कि B में प्रेजेंट है, B में मतलब ऐसा एलिमेंट A में है जो B में नहीं है, लेकिन हम लोग को आउटपुट चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं, ठीक है? सारे के सारे एलिमेंट दोनों के आ जाएं या क्या? हाँ दोनों के आ जाए, है ना उसमें। लेकिन अगर किसी केस में डुप्लीकेट हो रहे हैं एलिमेंट्स तो वो जो जिसे प्रायोरिटी दिया है वो आ जाए, ठीक है? समझा? अगर हम लोग B को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो अब हम लोग को देखेंगे फर्स्ट का एलिमेंट, ठीक है? तो फर्स्ट के एलिमेंट का ये कौन सा है, ये क्या लिखा है 1। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या 1 इसमें है, नहीं है? नहीं है तो 1 को इंसर्ट कर देंगे। अब सेकंड एलिमेंट 2, चेक करें क्या 2 इसमें है? हाँ है। अगर 2 इसमें है तब इस वाले 2 को इंसर्ट कर देंगे, उस वाले 2 को भूल जाएंगे क्योंकि प्रायोरिटी इसे दिया गया है, ठीक है? और फिर यहाँ 3 चेक करें क्या 3 है इसमें? नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 इंसर्ट कर देंगे, यही है पूरा खेल ना। और डिक्शनरी केस में 1 और अरे तो डिक्शनरी का केस भी सेम है। उसको लिस्ट के तरीके से बनाया जा सकता है क्या, जैसे तुम अभी लिस्ट के तरीके से बनाया? अरे नहीं, हम तो एग्जांपल दिए डिक्शनरी लिस्ट की तरीके से ये, लेकिन इनपुट तो आएगा डिक्शनरी में ना। तुम वो कर सकता है, तुम की वैल्यूज को अलग अलग लिस्ट में कर दो फिर बाद में एनुमरेट कर दो। एनुमरेट फंक्शन जानता है ना? नहीं, इनहेरिट क्या हुआ? एनुमरेट विजुअली तरीके से बता रहा है। देखो ये 2 लिस्ट है और इसको एनुमरेट कर रहा है, मतलब एनुमरेट करना का मतलब इसके सामने सबके सामने गिग्स वगैरह आ जाएगा। देखो तो कोई ढंग का एग्जांपल है तो गिग्स और गिग्स में तो सबसे घटिया सा लगता है पढ़ने के लिए। W3 स्कूल ठीक बताता है। देखो ये है x, अब इसको एनुमरेट कर रहा है मतलब आइट्रेशन। इनहेरिट मतलब तो आइट्रेशन हुआ ना। एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन 2 लिस्ट का एनुमरेट 2 लिस्ट इसी को बोलते हैं। कुछ का रामबान इलाज। पता है ये बैठ करके मेरा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन मेरे को सही बताने लगा। हाँ पता है। आजकल थोड़ा ज्यादा ही इज्जत से बात करता है। हाँ ये तो हमेशा इज्जत से बात कर रहा था। ये बकवास करता है ये। देखो
देखो एनुमरेट का मतलब क्या होता है, देखो देखो ये अच्छा बात नहीं करता है ये, बट आई प्रेफर नॉट टू भाई कंटिन्यू दिस खतरनाक कन्वर्सेशन। चीजें। ये जानबूझ कर किया है कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम खराब ना हो, क्योंकि ये भी हम्म उल्टा पुल्टा फिर बाद में कुछ रिप्लाई करना। तो ये और ये देखो क्या किया है, ये दो लिस्ट है, इसको लिस्ट वन लिस्ट टू को लिया, इसको जिप करके एनुमरेट कर दिया, तो ये सबके साथ एप्पल है, एप्पल के साथ रेड आ गया, बनाना के साथ येलो आ गया, और चेरी के साथ पिंक आ गया, देखा। तो तुम डिक्शनरी को लिस्ट में चेंज करने के बाद एनुमरेट कर सकते हैं, उसके की वैल्यू पेयर एक साथ आ जाएंगे एनुमरेट करने के बाद, ये हम्म। होता है। एक चीज देखो बताओ, चैट जीपीटी की मदद से पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है क्या? हाँ आराम से, जो बहुत ही तरीका आसानी से। बताना। देखो मैंने ये सारे स्क्रैपिंग के या कोविड केसेस वैक्सीन से तुमको बोला था ना, ये सब हम्म मैंने बना रखे थे। मुझे रीडमी फाइल लिखने में बहुत आलस आता है, तो मैंने पूरा कोड इसे दिया अपना, पाइथन में हम्म। जुपिटर का था, इसने पूरा ये सब लिख कर दिया है। ये सब ये पूरा बना दिया? मतलब नहीं, ये रीडमी फाइल बना कर दिया, रीडमी फाइल मेरे को बनवाना था। और ये देखो राशन कार्ड भी, इसका भी पूरा इसने रीडमी फाइल बनाया, क्योंकि रेडियो फाइल रहता है तो थोड़ा सही रहता है, डाउन डाइन आउट इन सब का चार्ट जीपीटी से ही बनवाया मैंने। और एक में तो ये स्क्रैप नहीं है ना, ये गया जाके वैल्यू स्क्रैप करके लेके आ गया और वैल्यू को भी डाल दिया, जबकि इसे स्क्रैपिंग का ये सब वैल्यू दिए ही नहीं थे हम। तो ये सब वाह। वैल्यू इसके पास तभी आया ना जब ये जाके स्क्रैप कर सही में स्क्रैप करा होगा। हम्म। हाँ तो ये स्क्रैप करके ये सारा डाल दिया, आ, ये सही में, नहीं नहीं, ये मेरे को सही पूरा एक में। प्रोजेक्ट बनाना है, फुल फ्लेश्ड प्रोजेक्ट। हाँ आराम से बना सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट को इससे करवाओ, उसके बाद बोलो कि अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद करके सबसे करके पहले तो बनाओ। आइडिया जनरेट करवाऊंगा, उसके बाद उससे सारा एक एक चीज को लूंगा, डालूंगा, हम पहले क्या, नहीं तो मैं तुमसे हेल्प ले लूंगा। तुम अपवर्क यूज करते हैं? ज्यादा नहीं, बहुत कभी कभार, मतलब पहले करता था, अब नहीं करता फिर। मैं सोचा करने का, बहुत मस्त चीज है। अच्छा चीज है। तुम एक काम करो ना, तुम स्क्रैप बहुत अच्छा कर लेता है ना चीज को, तो तुम स्क्रैपिंग के लिए ही बना ले। मेरा बना हुआ अकाउंट की नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। और भी कुछ क्वेश्चन है उसी में। आज हाँ, छोड़ो 3 और उसके बाद में 4 में देखते भी हैं। थोड़ा डाउट है, ये तो मैं समझा। 3 और 4 में क्या डाउट होता है, कौन सा? क्वेश्चन 3 या और 4, नहीं नहीं नहीं, वीक 7 का ही है। तुम बनाए कैसे थे, मतलब खुद से बनाए थे? नहीं, सब सब पता, मैं थोड़ी बनाता ही। लास्ट मिनट में सोचते होगे कैसे बनाए। हाँ मैं बस ओपीपी का क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ और कुछ खुद से नहीं बनाता। एक मिनट, मैं भी एक छोटा सा जगह पे हमको रुका। मेरा सबसे ये बड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या क्या है? होता है पता है? मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम मैट्रिक्स सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से वो प्रिंट करने बोलता है ना, उस तरीके में मेरा हालत खराब होता है, मैं वो प्रिंट नहीं कर पाता। ड्राइव द फंक्शन नेम माइनर मैट्रिक्स एल्फर मैट्रिक्स आई और नॉन नेगेटिव अच्छा ऐसा, समझ तो गया, क्या कैसे करना है ये भी थोड़ा समझ आ गया। देखो इसमें शायद आइट्रेशन करना है और उस चीज को स्किप कर देना है, तो रिमूव करना है पर्टिकुलर रो और कॉलम। रिमूव नहीं करना, मतलब देखो रिमूव करना और शिफ्ट करना सिमिलर है जिस सेंस से हम लोग बात कर रहे हैं। देखो कैसे होगा ये, तो जनरल केस में कुछ नहीं कर सकते हो तुम? एक मिनट। जनरल केस के लिए तो कर रहा, मान लो ये मैट्रिक्स है हाँ। और वो इसने ये एलिमेंट दे रखा है, तो मैं देखो मैं मान बनाऊंगा लो। ना, तो मैं इसे रिमूव नहीं करने का नहीं सोच रहा, मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मैं इसे रिमूव करूँ। मेरे तो दिमाग में आता है ना कि मैं एक नया मैट्रिक्स बना दूं और इसमें ऐसा आइट्रेशन लगाऊं ना, ये इसके फर्स्ट रो को स्किप करे, यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट हो और हमेशा सेकंड एलिमेंट को स्किप कर दे। तो यहाँ से आइट्रेशन हो तो ये वाला यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए और ये वाला यहाँ पे चला जाए, तो बन गया माइनर। तो मैं ऐसे बनाऊंगा लेकिन तो मेरे मैं को ये इस समझ नहीं आ रहा, अब मान लो कि मैं तुमको देता हूँ 3,
तब क्या करोगे? हाँ मतलब ये तो वही। इसके लिए है ना कि ये 2 वाले को हमेशा स्किप करेगा जैसा तुम बोले, तो ये 3 हाँ को भी स्किप कर, 3 को मान लो, मैं 3 दे देता हूँ। अगर तुम ये दिया 3 तो मैं फिर 3 वाले को स्किप करवाऊंगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 दिया होगा तो मैं सेकंड वाले को स्किप करवाऊंगा, अगर तुम यहाँ पे 3 देगा तो मैं हमेशा 3 वाले को स्किप करवाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है? तो मेरे को नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा इसमें क्या बड़ा कैसे है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं ओपीपी पास करूंगा अभी कि नहीं। ओपीपी 1 तुम वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, ओपीपी से बहुत आसान क्वेश्चन था। अरे यार ये कुछ बड़ा क्या बोले? ओपीपी 1 तो वो पढ़ लेना चाहिए, ऐसा अच्छा क्वेश्चन। अरे ओपीपी 1 में पढ़ा लेकिन नहीं हो पाया यार। यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है, सेम सॉल्यूशन कोड ही सॉल्यूशन, बताओ भाई, थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। दोनों का सेम ही लग रहा है। चलो इसमें थोड़ा देखो अलग है। इसमें क्या करना, माइनर मैट्रिक्स लिया एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम, ठीक है। हम्म, इसका लेंथ हो गया, यानी देखो ये डायमेंशन हो गया एन, समझा क्या? क्योंकि हम्म नंबर ऑफ रोज देख लिया, डायमेंशन एम आई जे, एक एम्प्टी ले लिया, ये भी वही काम कर रहा है। तो मैं अभी बताया ना, तुम डिलीट करने का सोच रहा था, देखो ये भी क्रिएट ही कर रहा हूँ फॉर रो इन एन। देखो एन क्या था लेंथ इसका, ऑफ लिस्ट। हम्म, इसका रेंज लिया, इफ रो इज इक्वल टू आई तो कंटिन्यू, मतलब आई अगर आए तो तुम बोले थे ना कि जैसे ही आई आएगा मैं स्किप करवा दूंगा। इफ रो इज इक्वल टू आई तो देखो ये भी स्किप करवा दिया कंटिन्यू लगा के, कंटिन्यू का मतलब स्किप होता है, ठीक है। हाँ हाँ। और फिर एल लिख लिया एम्प्टी, तो इसके अंदर फिर रोज भी तो इंसर्ट करने हैं, इसलिए एल लिया एम्प्टी फॉर कॉलम इन एन, इस एन के अंदर कॉलम्स एंड हम्म इसके इसके रेंज का लिया, इफ कॉलम इज इक्वल टू जे, अगर उस कॉलम जे से मैच करता है तो वो भी स्किप करवा देगा। समझा था उसमें हम बोले थे कि रो और कॉलम दोनों को स्किप करवाना है। तो ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कि डिलीट करने के बजाय हम एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करें? क्योंकि डिलीट करना मेरे को टफ लगता था इसलिए, क्या? मतलब मेरे को अभी मेरे दिमाग में डिलीट करने का कोई वो नहीं था कोड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं डिलीट कैसे करूँगा। एक मुझे पॉप आता है, पॉप से डिलीट होता है लेकिन वो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है, हाँ लेकिन वही लास्ट एलिमेंट तभी होगा जब लास्ट, अगर कोई मुझे बोलेगा लास्ट वाले का ही वो माइनर चाहिए तो ही हाँ। होगा, लेकिन मुझे अगर बीच वाले को डिलीट करना रहेगा तो कैसे करूँगा, तो मुझे कोई सिंटेक्स याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने वो सोचा। हाँ मतलब मुझे कोई ये डिफिकल्ट लगता है तो मैं दूसरा तरीका ही सोचता हूँ। मैं समझ गया। और मुझे एक बताना कि तुमको शायद एक कुछ भेजा था, तुमको फाइल फाइल भेजा था। कहाँ है, कहाँ? हाँ ऐसे ई पे जो चीज रहते हैं इन सबको कैसे करते हैं। देखो ई टू द पावर सबसे पहली चीज तो इसमें मतलब नीचे वाले को नहीं छोड़ना देखो है ना, सिर्फ ऊपर मेरे वाले को को करना है ना। मेरे को अगर ई आ जाता है ना, कहीं भी ई लिखा जाता है तो मेरे को बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, फिर नहीं मैं नहीं नहीं सोचना ही बंद कर नहीं, दिया एक सिंपल सा देखिए। रूल जान लो, ई टू द पावर एक्स हमेशा ई टू द पावर एक्स होता है। ई एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कुछ भी करो वो वापस वही का वही रहता है। ई पे पावर 5 2x रहता तो भी ई पे पावर 2x नहीं आता उसका पार्शियल डेरिवेटिव। नहीं नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव देखो यहाँ पे तुमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई या एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी वाई बोल रहे हैं राइट। तो अरे तुमको क्या कहा, दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले ई टू दी पावर टू वाई तो करना ही, हम ऊपर वाला बता रहे हैं। नीचे देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन तुमको ये पता है यू बाई बी डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी कैसे निकालते हैं? क्या वी बाई, डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू बाई बी, मतलब कोई फंक्शन है जो कि फ्रैक्शन है तो उसको कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर फॉर्म है तो कैसे निकालते हैं ये पता है? नहीं जनरल रूल जान लो, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है तो होता है v टाइम डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो
जनरली यू बाई वी फॉर्म होता है, और ये ऐसे पहचान सकते हो कि दोनों डिफरेंट फंक्शन है। ये एक e⁻²y एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और और ये 2x एक अलग फंक्शन है, राइट? ये पॉलिनोमियल आई गेस। हाँ। अब देखो यहाँ u और v है, तो सबसे पहले ये करो, 2x है तो 2x टाइम्स d x ऑफ e⁻²y। बट क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसलिए होगा 2x टाइम्स dy ऑफ e⁻²y, ठीक है, माइनस e⁻²y टाइम्स d/dy इंटू 2x। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला कहाँ मिलेगा? सिंपल लिखो, d/dx ऑफ u by v। हाँ वही बेटर है, वही सर्च करो, d/dx ऑफ u by v, u by v, d/dx ऑफ, नहीं, ऑफ का मतलब d/dx ब्रैकेट u by v, नीचे ही या फिर बाई के बाद? u ब्रैकेट खोलो u हम्म हाँ स्लैश हम्म v, हम्म ब्रैकेट बंद कर लो, बस। मार दो, v टाइम्स du by dx u टाइम्स dv by dx by v। एक और जनरल रूल ये होता है, d/dx ऑफ e⁻x करोगे तो हमेशा e⁻x ही मिलता है। ये भी तुम चाहो तो चेक कर लो। एक मिनट, अगर पार्शियल डेरिवेटिव इन रिस्पेक्ट टू x पूछता मेरे से यहाँ पे, तो वो फंक्शन ऊपर वाला जीरो हो जाता, मतलब जीरो नहीं होता, बट मतलब उसी तरीके से काम करता। देखो मात्र बस रहता c/2y, और पार्शियल डेरिवेटिव इन रिस्पेक्ट टू y पूछता, फिर यहाँ e विथ रिस्पेक्ट टू y ही पूछा है, x नहीं पूछा है। ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट? बस वो मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे 2x नहीं रहता, सिर्फ e⁻²y होता फिर। तो मैंने पता है क्या करा, बताओ। मैंने मान लो e⁻, यहाँ पे 2y था ना, तो मैंने ये कर दिया 2y e⁻²y माइनस 1, ये करा। ये मैंने सोचा ये होगा शायद इसका। e एक ऐसा फंक्शन होता है जिसपे तुम कभी भी डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेट करो, वो हमेशा तुमको e⁻ दैट वैल्यू ही देगा। अच्छा, इसीलिए e इतना स्पेशल है, स्टैटिस्टिक्स में तुम e का बहुत यूज देखने वाले हो। ये हमेशा e वैल्यू देगा। हाँ तुम चेक भी कर सकते हो, d/dx ऑफ e⁻x, वो हमेशा e⁻x ही दिखा रहा है। ये सब उसके बाद e⁻x ब्रैकेट में e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप चाहे तुम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो d/dx होता है, वो बेसिकली स्लोप होता है, तो इसका स्लोप तुम किसी भी पॉइंट पे निकालो वो सेम ही रहेगा फंक्शन के वैल्यू के हिसाब से, और ये हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अच्छा, मुझे कुछ और बता दोगे वीक 8 का? हालांकि हम पूछना तो बेकार ही समझते हैं क्योंकि एग्जाम में पता नहीं रमजान ने क्या होगा मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब 40% से अगर लेस आता है तो हमको पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा ना? हाँ शायद, पता नहीं, इसमें थोड़ी ना, पेपर में थोड़ी ना, वो इंटर्म है ना। नहीं रे, नहीं, तुम एक मिनट रुको, हम तुमको ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसमें देखो ना, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा फाइनल ग्रेड टी लाने के लिए, तो फाइनल ग्रेड स्कोर टी आने के लिए तुमको किसी दो में से कोई एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में तुमको जो मार्क्स मिलना चाहिए वो 40% से अबव होना चाहिए। 40% से अबव का मतलब है कि 10 टेस्ट केस पास करवाना पड़ेगा।
10 तो करवा ही देगा ना, 40-45 होता है। लास्ट टाइम कहाँ करवा पाए थे? वीक 8 क्वेश्चन। वीक 8 का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, 10 पीपीए। सीआरपीए का सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है, पीपीए का नहीं रहता, तो खुद ही बना। रूट ही तो निकालना था इसमें, मैं है ना? लॉगरिथम निकालना था, बट ये कोड काम कैसे कर रहा है सर बताए तब मैं भूल गया हूँ। लॉग पहला क्या वाला होता पार्ट है? समझ आ रहा है, दूसरा वाला नहीं समझ आ रहा। रिटर्न जो सेकंड है ना, रिटर्न 1 प्लस लॉगरिथम एक्स। लॉग का मतलब क्या होता है? हम्म, मीन्स कितना बार में वो रेस करोगे, कितना बार पावर रेस करोगे तुमको वो नंबर मिलेगा। ठीक है। टू टू पे कितना रेज करेंगे वो ना? हम्म। x is equal to 1 then return 0। अरे ये रिकर्सन लगा है सर। हाँ रिकर्सन है, बट लेकिन मैं अगर मेरे को आएगा तो मैं रिकर्सन से सॉल्व नहीं करूँगा। तुम अगर रिकर्सन से सॉल्व नहीं करोगे ना तो वहां हम्म, एरर फेंकेगा, दे देगा कोड इज नॉट रिकर्सिव। हाँ। मैं इसीलिए तो टेंशन में हूँ, नहीं तो ये तो हो जाएगा। तो सबसे बेस केस क्या होता है रूट का? बेस केस तो रिकर्सन का यही होगा कि अगर 1 है तो उसका मतलब है कि अगर तुम्हारा 1 है तो 1 का तुम कोई लॉग नहीं निकालते, राइट? लॉग वैल्यू 1 पे डिफाइंड नहीं होता, आई गेस। तो यहाँ बोल रहा है बस बेस केस ये है कि 1 आए तो 0 आ जाए, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो क्लियर है वो। रिटर्न 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। मतलब तुम अगर इसको 10 देगा एक्स का तो वैल्यू ये क्या होगा बस ये बताओ। हाँ, x का वैल्यू तुम जो भी इनपुट करेगा जिसका भी तुमको लॉग निकालना है। क्या? देखो x का वैल्यू ये जो भी तुम इनपुट करेगा वो होगा x का वैल्यू। एक मिनट को, जैसे 4 है तो 4/2 2 मिलेगा, राइट? हम्म, तो लॉगरिथम ऑफ 4/2 जो होगा वो 2 होगा। हाँ। तो रिटर्न क्या होगा, 1 + 2। देखो यहाँ 4/2 होगा, हाँ तो फिर इसके बाद ये भी तो लॉग में के अंदर जो एक बार लॉग लगेगा तो 2/2 हो जाएगा अंदर लॉगरिथम ऑफ 2/2। हाँ समझ रहा? तो 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2/2 हुआ ना, तो फिर वहां भी उसके अंदर भी लॉग लग जाएगा। हम्म। अगर उसके बाद 1 जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0, तो वहां पे 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे फिर बेस 1 केस आया खत्म था हो तो जाएगा, वहीं पे खत्म हो हाँ जाएगा क्वेश्चन। वहाँ खत्म हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जितना भी आया था उसमें ये ऐड होगा, फिर उसमें फिर 1 ऐड होगा, जितना जाना बेसिकली ये रहेगा। नंबर ऑफ टाइम्स चेक कर रहा है कि कब तक हम्म, ये 0 नहीं होता। हाँ। भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बनाए थे ना? नहीं, हम ये क्वेश्चन देखे थे। ये क्वेश्चन सोचे थे बनाने में तुम मजा बोले आएगा। थे कि तुम ये बनाओगे, लेकिन तुम बनाए शायद। हाँ, ये नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया, ये बनाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के मजा आया था, मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ से बेसिकली, हाँ देखो बोलो। हाफ तुमको उसका हाफ करते जाना है हर बार। बता दो इसको क्या करना है, लेकिन हाफ करके अदर हाफ को भूल नहीं जाना है। इसमें वो है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इतना लंबा डंडा दिया है ना, तो यहाँ से ये घूम रहा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक घुमा ना, हाँ तो तुमको यहाँ से यहाँ तक भूल नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। लेकिन जैसे ही ये आया वापस से और यहाँ से ये डबल क्रॉस करा, हाँ। तो तुमको इसके बाद वाला भूल जाना है। इसके बाद वाले से कोई काम नहीं है। अब फिर और इसे इसे याद रखना है। अगर एक ही इधर है तो याद रखना है, जैसे ही इधर आया तो इसे भूल जाना है।
फिर आया, फिर इसे भूल जाना है, फिर इधर आया, फिर इसे भूल जाना है, तभी तो जाके तुमको यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा। और ये कंडीशन बार बार क्या हो रहा है यहाँ पे वो भी बता दे रहा, ये कंडीशन है ना, तो यहाँ से जाएगा ये एलिमेंट ना, तो ये वापस आएगा ना, तो इन दोनों के बीच में वापस आएगा, तो इसका बीच ये है, तो यहाँ वापस आएगा। और फिर यहाँ से जाएगा तो इन दोनों के बीच में वापस आएगा, इसका बीच ये है। फिर यहाँ से जाएगा तो इन दोनों के बीच में वापस आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इसीलिए तो ये वाला भूल जाना है। अगर उसके बीच में आएगा तो बाहर होगी, काम नहीं है, यहाँ पे आएगा। फिर जैसे ही आएगा तो अब इन दोनों के बीच में जाना है, इसलिए अब इसका कोई काम नहीं है। ये ऐसे कुछ करके वो काफी हद तक बाइनरी सर्च वाला मिड पॉइंट तरीका लग रहा है। थोड़ा बहुत, लेकिन मिड पॉइंट तरीका अलग ही होता है। ये देख कोड हम भी सकते लिखे, हैं, इसी तरीके से हम लिखे, एक्चुअली सर का ही कोड उठा के कॉपी पेस्ट किया। ये भी उन्हीं का कोड होगा, ये मैं बनाने नहीं गया, इसको फिर बड़ा अभी करना बनाऊंगा चाहते, इसको जरा सा बड़ा करो, कोड। फुल स्क्रीन करने का मतलब है। इसको तो बड़ा करो। आइडल रिकर्सिव लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा एन, अगर एन 0 है, एन क्या है? इनपुट है, तो लेफ्ट जाओ, देखो क्या, देखो सिंपल है, जो एन है ना, एन लेंथ है, एन नंबर ऑफ ऑफ, आर्म्स इन हाँ स्पाइरल। मतलब कितने बार स्पाइरल करे, जैसे 1 2 3 4, ये 4 बार करा, तो 4 पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचा ना, तो ये वही है। तो अगर ये एन 0 है, मतलब इसका मतलब वो स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो स्टार्ट हो रहा है तो वो लेफ्ट रिटर्न करेगा, मतलब लेफ्ट साइड चला जाएगा। अगर एन 1 हो जाता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट पहुंच जाता है, तो वो राइट रिटर्न करता है ना? ये मेरे को देखना पड़ेगा, ये समझना है मेरे को, मतलब मेरे को बनाना है पहले, मैं इसे कोड नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन, और भी है, 2 क्वेश्चन और है। कौन सा? 8। इसका कोई आसान तरीका बता। आधे तो रिकर्शन में मेरे को ये आसानी है, रिकर्शन के अलावा मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकर्शन से करना है, दिक्कत ये है। मुझे सेकंड लाइन का मतलब बताओ। लास्ट, सेकंड लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट लास्ट एलिमेंट है ना? अगर वो बड़ा है तो रिटर्न फॉल्स। ये जो नीचे वाला जो लास्ट लाइन है ना, रिटर्न नॉट डिक्रीजिंग एल ऑफ, ये क्यों किया जा रहा है वो हम समझना चाहते हैं, और ये पूरे कोड को कैसे अफेक्ट करेगा। एक चीज और, क्या तुमको लगता है ये बिगनर लेवल का क्वेश्चन सब है? नहीं, इसका मतलब है, ये तो मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, राइट फंक्शन नॉन डिसेंडिंग दैट एक्सेप्ट अ नॉन बाइंड and return true if the element are sorted in a अच्छा, ये तो आसान है। इसमें अगर डिसेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग का मतलब था बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग नहीं है तो ट्रू पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ सारा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें से क्या, इसमें बीच में 1 है इसीलिए वो किया, तो रिकर्सिव
तो हाँ, रिकर्सिव फंक्शन तो सही है ना। जो लास्ट अरे लाइन क्या हो रहा है वो समझा था बस, नॉन डिक्रीजिंग अप टू -1, मतलब जो देखो, पहला एलिमेंट वो क्योंकि स्किप नहीं कर रहा है ना। चेक कर रहा है, देखो नहीं नहीं, पहला स्किप एलिमेंट नहीं कर रहे हम लोग पहला एलिमेंट। नहीं, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को स्किप कर रहा हूँ। और ये इसलिए शायद कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में हम लोग फॉल्स हाँ, लिखे थे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लास्ट एलिमेंट को चेक कर लिए, लास्ट एलिमेंट को चेक कर लिए। देखो, हमेशा लास्ट एलिमेंट को सेकंड लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि ये उससे बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो फिर उसको है जो निकाल दिए, लास्ट एलिमेंट को हटा दिया, तो अब सेकंड लास्ट एलिमेंट बन गया लास्ट एलिमेंट, और थर्ड लास्ट बन गया सेकंड लास्ट। वैसे ही करके अगर सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रू दे देंगे आउटपुट, नहीं तो फॉल्स। तो अगर मैं वहां पे मतलब वो सेकंड लास्ट एलिमेंट को भी इंक्लूड करना चाहूँ तो कोड एरर थ्रो कर देगा। हाँ, 9। हालांकि ये मैं बनाया था, लेकिन लास्ट वाला लाइन अगेन रिकर्जन कॉल ही मेरे लिए थोड़ा दिक्कत था। मैं इसको नॉर्मल तरीके से, मैं इसको सीधे सेट से बना लिया, सेट में डुप्लीकेट नहीं होता ना, बट वो काम नहीं करता। non-limited हाँ, वही ये लाइन तो है। यहाँ यहाँ से तो वही है ना, ये पहला एलिमेंट को देख रहा है, वो देख रहा है सेकेंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक है क्या। अगर है तो फर्स्ट एलिमेंट को हटा देगा और बाकी फिर उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा। तुम्हारे बोलने का मतलब है कि L0 है वो एक एलिमेंट है, वो वो फर्स्ट एलिमेंट L1 है उस से लिस्ट का। लेकर के सारे एलिमेंट में चेक कर रहा है विदाउट एनी हाँ। लूप। हाँ, तो इन का मतलब क्या होता है, इन इन से, पढ़ा है ना। हाँ हाँ, इन तो तुम्हारा हो गया चेक करने के लिए कि प्रेजेंट है हाँ, कि तो ये बिना लूप के चेक करता है। देखो, मान लो 1, 2, देखो ये है, मैं प्रिंट, अब यहाँ 4 इन करूंगा ना तो आंसर ट्रू देना चाहिए। देखो, तो ये ट्रू दिया। प्रेजेंट ये चेक क्या, करता है वो। अच्छा, डिक्शनरी में हम लोगों को रेंज लगाना चाहिए क्या? हाँ, करेंगे रेंज, ये कहाँ से प्रिंट क्योंकि होगा। जनरली हम लोग तो इन कीवर्ड यूज करते हैं डिक्शनरी में। हाँ, तो हम अरे कंडीशन पे डिपेंड करता है, कहीं वैसा क्वेश्चन आ गया जहाँ रेंज लगना चाहिए, तो ऐसे कैसे बोल रहे नहीं। कहाँ पे कंडीशन लगाना चाहिए तब रेंज? बहुत सारे तरंगी टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि तुमको उस समय कोई ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है इस तरीके से जहाँ पे रेंज के बिना पॉसिबल ही ना हो सकता है ना। मेरा हमेशा उस सब में डिक्शनरी में बहुत प्रॉब्लम। देखो, देखो इसको मैंने रन करा ना, टू आएगा। उसको मैंने रन करा तो देखो ट्रू आया। तो ये बिना फॉर लूप के चेक कर लिया ना, तो वैसे ही है, ये ऐसे ही चेक कर ले रहा, नहीं है तो फिर वापस स्लाइस कर दे रहा 1 से लेकर लास्ट तक, और उसके बाद उसको इंसर्ट कर दे रहा, उसके बाद उसका वापस से रिकर्सन लगा रहा है मैं। तो ओके। वही। हाँ, थ्री थ्री। ये ये इंसर्शन सॉर्ट है, ये क्या कहते, बाइनरी सर्च है ना। हम्म, shortlist, integer। एक कंडीशन है वो मैं ऊपर नोटिस किया। शॉर्टेस्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है।
इंटीजर का सॉर्टेड लिस्ट। अच्छा शॉर्टेस्ट कर रहा था। ठीक है, समझ गया, आसान है। अच्छा अच्छा समझ। जो मुश्किल है ये नॉर्मल तुम बनाता तो बहुत आसान था, ये रिकर्सन से बना रहे ना। इसमें रिकर्सन शायद यूज नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। जैसे नहीं हुआ यहाँ यहाँ ये हुआ है। ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये क्वेश्चन। हाँ सब कुछ। ये तो ये डायरेक्ट तुम रिकर्सन सॉर्ट यूज कर सकते हाँ वो यूज कर लेते हैं, फॉर लूप यूज कर लेते हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। हैं। बोले नहीं अब समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, और रिकर्शन में पहले बेस केस डिसाइड करना होता है। इतने सारे बेस केस डिसाइड करे हैं, मेरे को अभी दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अरे ये नॉर्मल मुझे जो लग रहा है ना, मुझे बस एक चीज नहीं समझ आ रहा और वो ये है कि लास्ट लाइन में वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा लेफ्ट से राइट तक वो ले रहे हैं, ये वाला। है। ये क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट, लेफ्ट एक नंबर होगा, राइट एक नंबर होगा, और एल एक लिस्ट होगा। तो इस लिस्ट को इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक स्लाइस कर रहे हैं। मतलब इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स +1 तक स्लाइस कर रहे हैं। क्योंकि राइट जो और है वो तुम्हारा मिडिल वैल्यू -1 है, यानी कि जो भी हम्म, होगा वो अच्छा ये बाइनरी सर्च है हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये सर्च ही तो है शायद। लाइक मुझे हाँ लगता है कि गलत बाइनरी। यार लेकिन एक अजीब बात यही है कि हम पूरा ओबीटी का सारा क्वेश्चन बनाए, एक रिकर्सन का क्वेश्चन नहीं, मैट्रिक्स और डिक्शनरी के ऊपर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। वैसा ही करेंगे, क्योंकि पिछली बार मेरे को मैट्रिक्स से ऐसा ही लेके कोई क्वेश्चन क्वेश्चन बनाए। नहीं आया था ढंग का। क्या बोले? पिछली बार मैट्रिक्स एडिशन क्या बोले? थी ना, पिछली बार नहीं आया था। आज नहीं आ रही। बोले पिछली बार मैट्रिक्स का बहुत आसान क्वेश्चन आया था, तो इस बार हो सकता है देंगे वो एक थोड़ा। क्वेश्चन और है मेरा मैट्रिक्स से रिलेटेड, अगर मेरे को ट्रांसपोज करना है पूरे मैट्रिक्स को फिर मैं कैसे करूँ? पता नहीं, मैं बन गया हूँ। अगर कोड है तो लॉजिक तू ही बता। लॉजिक सोचना नहीं पता, कोड नहीं होगा, लॉजिक सोचना पड़ेगा क्या करना है। देखो क्या करेंगे मेरे हिसाब से। सिंपल मैट्रिक्स ट्रांसपोज रो को कॉलम हाँ बनाना। तो वही तो बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या रिवर्स करेंगे तो नहीं इसमें। कर सकते लिस्ट को, राइट? अरे सुन लो, मैं बोल रहा हूँ पहले एक नया वो बनाएंगे, नया लिस्ट बनाएंगे। हाँ उसमें 3 मान लो 3 × 3 का कर रहे, जितने का कर रहे उतने बार एक एम्प्टी लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। हाँ। और फर्स्ट एम्प्टी लिस्ट में हर एलिमेंट का पहला आइटम को इंसर्ट कर देंगे। सेकंड वर्ड में हर एलिमेंट का सेकंड आइटम, थर्ड में समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो मैट्रिक्स में तो तुम्हारा दो टाइप का होता है, राइट? रो और कॉलम दोनों होता है। ये आज मैं बना रहा था, बहुत टफ हुआ। ये हम लोग यहाँ पे एक डिक्शनरी है, तो हम लोग इनकी वो बना लेंगे। क्या तक हो गया? इसकी बनाना पड़ेगा ना, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, राइट? क्या हो गया? अब मुझे क्या करना, अब मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है। बट एक्स रिवर्स कर देंगे ना, तब 1 नहीं, 5 और 9। रिवर्स कर ही नहीं सकते, रिवर्स करने का क्या फायदा है। और ए, ठीक है, उसके बाद सी, सी उसके बाद एक्स अपेंड
एक्स ये तो पूरा काम नहीं करना चाहिए। ये क्या बता क्या था 1 1 3 5 ये ऐड किया, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ओके सेकंड का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड करना था। और एक्स हो गया, ये एक्स इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे फाइव एक्स में इंसर्ट कर रहे 1 2 3 और यहाँ पे वाई एक्स हुआ देखो लास्ट लाइन में सी ऑफ वाई, सी ऑफ वाई यानी सी का पहला एलिमेंट जब ये एम्प्टी था 159 वाला, ये एम्प्टी था तो उसमें गए और उसमें ए का एक्स और वाई एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। एक्स क्या है, एक्स पहला वन एलिमेंट है हाँ। और वाई क्या है, वाई पूरा आइटरेट हो रहा है, मतलब कि सारा का सारा फर्स्ट एलिमेंट उठा करके डाल देगा उसमें 159। यहाँ 159 डाल दिया। एक्स में किस टाइप से लिस्ट स्टोर्ड है? क्या में तो ऐसा आएगा ना 1 2 7 एक्स 1 है, एक्स में 1 है ना, एक्स क्या है, एक्स लेंथ है तो एक्स में 1 आएगा। ओके हाँ तो वो 1 को फिक्स करके सारा वैल्यू उठा के डाल दिया। फर्स्ट पोजीशन पे जितने भी वैल्यू है ना 159 उठा के डाल दिया, फिर अगले बार आइटरेट हो रहा तो 232 डाल दिया, तो तीसरे बार 775 डाल दिया। और वाई में वाई भी तो तुम्हारा वाई है, वाई देखो वाई कॉलम को हैंडल कर रोज को हैंडल कर रहा है और एक्स कॉलम को हैंडल कर रहा है। कॉलम क्या है 159 232 और रोज ये है, तो वाई है जो देख रहा है किस रोज में क्या डालना है और ये एक्स देख रहा है किस कॉलम में क्या डालना है। बस वो तुम बस रिवर्स कर दी। जनरली हम लोग एक्स को रो के लिए रखते हैं, वाई को कॉलम के लिए। नहीं तो वो जनरली नहीं यहाँ काम करेगा, ये ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज में उल्टा करना पड़ता है ना। एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन भी था, हालांकि वो तो हम बना ले, तो वो मेरा तरीका ये था एम्प्टी रो और जहाँ i इक्वल टू j हो गया वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब वैल्यू मतलब 1 पुट कर दो और बाकी जगह पे 0 पुट कर दो। हाँ सही है, ठीक है चलो हम आज के लिए काफी है, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक चलो, इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह याद रहे तो भेजना मेरे को। हाँ हम भेजेंगे मतलब बता देंगे क्या रहेगा। ठीक, बट पता नहीं पिछली बार जब लोग जाने थे वही सब तो नहीं आया था क्वेश्चन। हाँ वही तो नहीं आया था, दूसरा सेट था राइट। हमारा विंडोज 11 क्या है, क्या 11 है क्या? विंडोज 10 है। क्या था इसका कमांड, हम ट्राई करके देखे हैं, पता नहीं शायद इस बार क्या अलाउ नहीं करेगा, देख लेना। लेकिन एक बार विंडो आर होता है, विंडो आर, बट मेरे में एक ओवरले आ जाएगा मेरे विंडो आर से तो सॉरी विंडो ऑल्ट आ रहे या विंडो आ रहे या निविडिया का जी दो आ रही होता है या विंडो जी। बेसिकली मेरा गेम बार खुलता है विंडो जी से और फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। एक चीज कर सकते हैं, फोटो ये विंडोज को कॉपी कर सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन कॉपी? अरे वो शायद कीबोर्ड में स्टोर नहीं होता है, पिछले बार हम शायद ट्राई किए थे, पता नहीं, छोड़ो ना, जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है।
बस क्वेश्चन याद रहे तो बता देना, नहीं तो वैसा भी कोई दिक्कत नहीं। आई आजकल होप की कि जिस तरीके से मेरा सबसे बात हुआ, वो लोग बोला ना कि ये नहीं ऐसा कुछ है भी नहीं। एक भी अच्छा। जैसा हम लोग क्वेश्चन देकर वैसा क्वेश्चन सब आया तो ज्यादा उतना दिक्कत नहीं करे आई होप। ठीक ये है। क्या है? ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या क्या? ये असेंस फ्री है। एक वेबसो है कनेक्टेड, मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप है। अगर डेटा वेटा डेटा से रिलेटेड इंटरेस्ट है देख सकते हैं कि कैसे एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कनेक्टेड होता है। वो नहीं जानना, ये पेड वेबसाइट है या क्या? या फ्री है, फ्री। इसमें तुम सारा मूवीज और सब लाइव स्ट्रीम कर सकते नहीं, फ्री में देख सकते हैं सब कुछ। हो, कोई भी चीज। नेटफ्लिक्स, अमेजोन। हाँ, बाहर का कंटेंट, इंडियन नहीं। इंडियन भी है लेकिन बहुत कम है, देखो जैसे इंडिया 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 इंडिया, हाँ ये है ना, बहुत कम कंटेंट है इंडियन मेरे ख्याल से। ऐसे भी इंडियन कंटेंट तो बहुत कम ही देखते हैं, अच्छा अच्छा आता है वही देखते हैं, तो अच्छा अच्छा भी इसमें आ इंडिया जाता है। का कंटेंट उतना ये रहता है। रजिस्टर कर लिए क्या इस पे। अमेजोन एमएल चैलेंज? हाँ, तुमको तो हम भेजे भी तो शायद, तुम्हारा भी रिक्वेस्ट डाल दिया था उसमें। डाले तुमको तो मेल भी तुमको दिया, मेल क्यों नहीं आया? मेल आया होगा नहीं आया, तुमको। हम चेक किए हैं। देखो आज सुबह में ही किया था। हाँ, मैडम ने हमको ये बता दो टाइटल क्या है? हमको बिट रजिस्टर कोडर। करना पड़ेगा या तुम की कर हाँ, दिए? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिट कोडर के नाम से नहीं लिया होगा, कुछ नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था तो हम बिट कोडर नाम लिख दिया था उस समय। तो हमको ये बता दो कि कौन सा टीम नेम क्या है या क्या, कैसे रजिस्टर बिट करना है? कोडर बोले ना, बिट कोडर है टीम का नाम। लिख के भेज देना। BITCODER। भेज बिट देना। कोडर हाँ, कैपिटल सर्च करो। स्मॉल? अरे मेल पे देखो, बिट कोडर बस मेल पे सर्च करो आया होगा, क्योंकि मैं जिसे भेजा वो भी, उसको तो मेल पे आ गया था। ओके ठीक है, मैं सवेरे से देख रहा हूँ, दो तीन बार खोला बट नहीं दिखा, इसलिए मैं पूछा। नहीं, कर दिया था आज, रजिस्टर कर दिया था। लेकिन देखो ये वो हम लोग क्या करते। ये हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे ना? हाँ, ये देखो। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो। कब से कब बाय। तक है ये? 21 22 23, नहीं 22 23 24, पता नहीं 21 22 23 या 22 23 24, ऐसे ही। हम लोग खुद से करेंगे घर में ही? हाँ, अगर सेलेक्ट हो गए तो 27 को बुलाएंगे बैंगलोर। ठीक है। ठीक। और 13,000 लोग ने रजिस्टर कर दिया है और मात्र 10 लोग सेलेक्ट होंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।